भगवान शिव के द्वारा पूरा विश्व सर्जन हुआ। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र, जो कुछ मेरी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, सब कुछ भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे नारद, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, इस निराकार में से एक आदि पुरुष का प्राकट्य हुआ और इस निराकार में से एक आदि प्रकृति का प्राकट्य हुआ और पुरुष और प्रकृति ने मिलकर इस सुंदर सृष्टि की रचना की। हे नारद, इस पुरुष को हमने आदि शिव कहा, प्रकृति को हमने आद्य शक्ति कही। नारद जी, आपके आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ भगवान शिव और शक्ति का विस्तार है। जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ ये भगवान शिव और शक्ति का ही विस्तार है नारद। इसलिए हे नारद, भगवान शिव और शक्ति इस समग्र विश्व के माता पिता है। समग्र जगत के सर्जक शिव और शक्ति है। हम शिवलिंग और पीठ की पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग और पीठ ये शिव और शक्ति का प्रतीक है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, ये सीधी बात है। आकाश के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, जलधारी जिनको कहते हैं। शिवलिंग और पीठ क्या है? आकाश और धरती। धरती हम सबको धारण करते हैं, माता पृथ्वी, और आकाश हमारे सब पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए आकाश हमारा पिता है और धरती हमारी मां है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मात् लिंगम उच्यते। इसलिए विश्व के सभी देवी देवताओं का स्थान शिवलिंग और पीठ में है। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ आकाश और धरती के बीच में है। हमारे लिए धरती हमारी माता है, उसके प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। आकाश हमारा पिता है, और किसी को पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? लिंगाकार है। आकाश किसी को लंबा चौड़ा नहीं दिखाई देता, आकाश का आकार लिंगाकार है। इसलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। हमारे कुशवाहा समाज के इष्ट देवता हाटकेश्वर महादेव हैं। तो हाटकेश्वर महादेव की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर है, लेकिन ये कथा बहुत गहरी कथा है। ये कथा कहने में वक्ता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी भगवान शिव जी की एक अटपटी लीला है, बहुत कठिन लीला है। इसलिए कभी आपको अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत हाटकेश्वर महादेव की कथा है, उसका श्रवण कर लीजिए। और बहुत सारी कथा समाज के आगे नहीं कहना, ये भी वक्ता को कहा है। बहुत सारी कथा ऐसी है समाज के आगे, ये कथा संक्षिप्त कर दीजिए। वक्ता को अधिकार है कि कथा का योग्य आकर देना, योग्य वक्तव्य करना। ये कथाकार पर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कोई भी कथावाचक है, सुनकर व्यक्ति कभी गुमराह न हो जाए और उसकी मानसिकता डिस्टर्ब न हो जाए, और कथा सुनने वाले श्रोता लालची न बने, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हर श्रोताओं के हृदय में भगवान के प्रति बिन शर्ती शरणागति का दीप प्रज्वलित हो, ऐसे कथा कहनी चाहिए। श्रोता भगवान के आगे कोई शर्त रखें और जैसे हम सामान्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार हम भगवान के साथ करने लगेंगे तो ये भक्त का कोई लक्षण नहीं है। हम साधन सामग्री के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमारे स्वयं के कल्याण के लिए, आत्मकल्याण के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग आत्मकल्याण के लिए नहीं, संसार के साधन सामग्री के लिए भगवान की पूजा करते हैं। लालची लोग होते हैं, भगवान के पास से अपेक्षा रखकर भगवान की पूजा की जाती है। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद, जब भगवान आदि पुरुष के स्वरूप में, आदि शिव के स्वरूप में प्रकट हुए, तब जो हमने भगवान शिव जी की रूप की कल्पना की है उनके बारे में आपको बताता हूं। किस रूप में भगवान शिव प्रकट हुए? तो कहा, शीशे मुंदा के निधार भाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल, ऐसे रूप में भगवान प्रकट हुए। जो शिव जी के रूप की हम सब ने कल्पना की है। भगवान शिव जी का रूप कैसा है? जिनका 5 मुख हैं, भगवान शिव जी के मुख कितने हैं? 5, और 5 मुख प्रसन्नात्मा, निरंतर प्रसन्न मुख हैं। भगवान शिव जी के पास से सीखना है तो सीखिए। प्रसन्न मुख मुद्रा,
प्रसन्न मुख मुद्रा, ये वर्णन किया है। दशबाहु आयुधों का वर्णन किया है। मैंने बहुत बार कथा में कहा कि भगवान महादेव की वंदना है, इनमें पंचमुखों की वंदना है, लेकिन ये वंदना बहुत कम लोग बोलते हैं। पूरा वंदना प्रकरण है जो भगवान शिव जी के लिए वंदना है। महादेव के जो परम भक्त रहे होंगे उनको ये वंदना कंठस्थ है। ये भगवान शंकर जी को प्रणाम है। और आज सोमवार भी महादेव को हम प्रणाम करें। आज बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने श्वेत वस्त्र भी पहने, क्योंकि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। ये शांति देने वाला सोमवार है। सोमवार कोई सामान्य नहीं है, ये लक्ष्मी का वार है। इस दिन लक्ष्मी जी ने भगवान महादेव का दर्शन किया था। ये सोमवार है। ये शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला इस सोमवार है। आज के दिन तो जितेंद्रिय, निराहार, उपवास, निरंतर भगवान शिवमय पूरा दिन रहना चाहिए। आज का दिन बहुत मूल्यवान दिन है जो सोमवार है। इसलिए आइए हम महादेव को प्रणाम करते हैं, महादेव की वंदना करें। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं वंदे ललाटेक्षणं। भगवान महादेव के लिए कहा ललाट में विलक्षण नेत्र, भगवान शंकर जी के बाल में नेत्र है, इसलिए महादेव का नाम है विरूपाक्ष। विचित्र प्रकार का नेत्र महादेव के भाल में, इसलिए शिव जी को कहा त्रिनेत्रम, ललाटे विलक्षणम, विलक्षण नेत्र, जिनके कपाल में नेत्र है। कभी कल्पना तो करें ये देवता कैसा लगता होगा, जिनके कपाल में, जिनके बाल में नेत्र है, ये देवता कितने सुंदर लगते होंगे। हमारे पास तो 2 नेत्र है, लेकिन शंकर जी के पास तो 3 नेत्र है। ये 5 मुख वाले महादेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी, विलक्षण नेत्र। और बहुत हृदय से कहता हूं, जो भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं और भगवान महादेव का अर्चन करते हैं, जो महादेव का दर्शन करते हैं, हम दर्शन भगवान का कैसे करते हैं? 2 नेत्रों के द्वारा। अब महादेव का दर्शन 2 नेत्रों के द्वारा करते हैं, तो मेरा महादेव जी आप पर 3 नेत्रों के द्वारा कृपा करते हैं। भगवान शिव जी हमको 3 नेत्रों के द्वारा देखते हैं। कभी कोई वक्ता कहता कि तीसरा नेत्र खुल गया तो जलकर भस्म, नहीं नहीं, महादेव जी तीसरा नेत्र खोलकर किसी को भस्म नहीं करते। तीसरा नेत्र तो कृपा करने के लिए है, अपने भक्तों पर कोई विशेष कृपा करनी, इसलिए भगवान महादेव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। और कोई तर्क करता है कि भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन ये भी कहना चाहिए काम को जलाकर भस्म तो कर दिया, लेकिन काम को अमरत्व प्राप्त हुआ है। और एक बात ये भी मैं कह सकता हूं, विश्व में एक भी देवता ऐसा नहीं जो अमरत्व का वरदान दे सके। जिनको अमरत्व का वरदान मिला है वो महादेव ने दिया। महादेव के सिवा कोई अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। अमर बनने का वरदान शंकर भगवान ही दे सकते हैं, महादेव दे सकते, और कोई अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। और जब भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म किया, तब रति ने भगवान शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति की थी। और जहां रति ने भगवान महादेव की स्तुति की, वहां भगवान स्वयं शिव रतिनाथ महादेव के लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। लिंग रूपेण सतमहा, श्रेष्ठ लिंग स्वरूप में रति के नाम से प्रसिद्ध हुए भगवान शिव। और भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि रति, अब तो तेरा पति अंग रहित रहेगा, अनंग रहेगा, अंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको शरीर है उनको बहुत भय लगता है, जिनके पास वो शरीर नहीं, तेरे पति को मैंने अभय दे दिया, अभय वरदान, देव अभय वरदान, तेरे पति को मैंने अभय वरदान दिया। भूख लगती है कि इसको, जिनके पास शरीर है, भय लगता है कि इनको, जिनके पास शरीर है। तेरे पति का मैंने शरीर तो जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन तेरे पति अनंग सबके मन में रहेगा। और अंग स्वरूप में यदुवंश में तुझे फिर से तेरा पति मिलेगा, कृष्ण अवतार में। और जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया महादेव ने, इस स्थान पर भगवान स्वयं शिव जी कामेश्वर लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। और महादेव ने रति को यह भी कहा कि रति,
तेरे पति के नाम से मुझे कोई पुकारता रहेगा, एक कामनाथ, एक कामेश्वर, एक कामरूप, एक काम स्वरूप, ऐसे तेरे पति के नाम से जो मेरा भक्त मुझे पुकारता रहेगा, उसके अवसर आने पर मैं उनकी कामना की पूर्ति करता रहूंगा। ये भगवान महादेव ने वचन दिया, ये शंकर जी का वचन है, महादेव ने वचन दिया। ये शिव है, शिव की बात सबसे निराली है, महादेव की कथा सबसे अलग है। इसलिए भगवान महादेव का नाम है पंचमुखा महादेव। एक हनुमान जी है, पंचमुखा हनुमान, और पंचमुखा महादेव जी, इसलिए यह वंदना पंचमुख की है। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं वंदे ललाटे क्षणं वंदे व्योमगतं जटासु मुकुटम् वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम्। वंदे व्योम गतम, व्योम करते आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर भगवान की जटा, जटा रूपी सुंदर मुकुट बनाया, जटा मुकुट सुंदर मुकुट बनाया। मेरे महादेव जी का मुकुट सोना चांदी हीरा मोती का मुकुट नहीं, भगवान शिव जी का मुकुट जटा का मुकुट है। व्योम केशाय नमः, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर भगवान की जटा है, जटा रूपी मुकुट को धारण करने वाले महादेव जी, और इस मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए चंद्रार्ध, आधे चंद्र को धारण किया। किशोर चंद्र, शिशु चंद्र, बाल चंद्र, बहाल चंद्र, चंद्रशेखर आयु नमः। भगवान महादेव के बाल में चंद्र है, जटा की शोभा की वृद्धि के लिए है, और जगत हित जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर ने, महादेव जी ने अपने जटा में से निरंतर गंगा का जल प्रवाह जगत हित के लिए दिया है, इसलिए गंगाधर महादेव का नाम है। एक नाम विज्ञान भी है, जो कोई मनुष्य गंगा जी से नाम से भगवान शिव को पुकारता रहेगा, एक गंगेश्वर, एक गंगनाथ, एक गंगरूप, हे गंग स्वरूप, एक जटा गंगधारी, ऐसे नामों से शिव जी को पुकारता रहेगा, तो उसके लिए भी कहा है कि उसके परिवार में पारावार प्रेम बनेगा। इसलिए एक नाम विज्ञान है, किस नाम से भगवान शिव जी को हम पुकारते हैं, किस नाम से भगवान महादेव को याद करते हैं, ये वो महत्व की बात है। और हमारे सबके घर में गंगा जी रहता है, इनमें कोई घर ऐसा नहीं जिनके घर में गंगा जी नहीं है। और हर सनातनी को मन में एक तो भाव रहता है कि जीवन में एक बार गंगा स्नान करें। हमने गए साल हमारे गुजरात में बोटादरा परिवार है, बोटाद गांव है, इनमें बोटादरा परिवार है। इन व्यक्ति ने 800-900 गांव में से लोगों को एकत्र किया जिन्होंने कभी गंगा स्नान का सपना नहीं देखा था, क्योंकि बहुत ऐसे दरिद्र लोग निर्धन रहते हैं, कभी सपना नहीं देखा था गंगा स्नान का। उनने गांव में से घर घर जाकर एकत्र किया सबको, ऐसे लोगों को एकत्र किया। और इस बोटादरा परिवार ने आने जाने का टिकट का खर्च, 9 दिन रहने का खर्च, 9 दिन भोजन का खर्च, और एकदम गंगा के तट पर 9 दिन की शिव महापण कथा का आयोजन किया था। ऐसे लोग दुनिया में हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, बहुत कुछ कर सकते हैं। एकदम गंगा के तट पर अभी जो दृश्य है वो गंगा के तट का दृश्य है, एकदम साफ सुथरा शांत गंगा का जल प्रवाह यहां से जा रहा था। और इसी समय हमने गंगा के नाम पर सुंदर एक धुन बनाई थी। कल्याण का विस्तार करते हैं भगवान शिव जी, वंश देते और वंश का विस्तार भी करते हैं। शिव जी सुख देते हैं लेकिन सुख का विस्तार करते हैं, ये शिव जी का निजी एक भाव है। इसलिए शिव महापण अंतर्गत भगवान महादेव के पंचवक्र 5 मुखों की वंदना की, और शिव जी के प्रधान 5 मुख भी हैं, और पंच तत्वों से हमारा शरीर भी निर्माण हुआ है, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र भी है, और हमारी सनातन में पंचायत देवता भी है, और शिव जी के प्रधान 5 मंत्र, और शिव जी के प्रधान 5 नामों की भी महिमा है। महादेव की पूजा के लिए अलग अलग स्तोत्र कंठस्थ न हो सके तो
ये भगवान शिव जी के 5 मुख के 5 नाम हैं। इसमें पहला नाम है शंकर जी का, महादेव जी का। उसकी वंदना है, उसको नमस्कार करें। सद्योजाताय नमः। ये भगवान शिव जी का प्रथम नाम है। सद्योजात मंत्र भी है, नाम भी है। ये 5 नाम अचूक अवश्य बोलना चाहिए। और दूसरा वामदेवाय नमः। ये भगवान शिव जी का वामदेवाय नमः। ये 5 नाम महादेव के भक्त कंठस्थ करते हैं। और तीसरा ओम अघोराय नमः। अघोर, अघोर मंत्र भी है, अघोर परंपरा भी है, अघोर पंथ भी है। और चौथा शांति देने वाला ओम तत्पुरुषाय नमः। और पंचम ओम ईशानाय नमः। भगवान शिव जी के 5 प्रधान हैं। ये महादेव के भक्तों के लिए हैं। शिव जी के नामों में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए पंचमुखाय नमः। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव के 5 मुखों की वंदना है और 5 अवतारों की भी श्रेष्ठता है। ये शिव जी की महिमा है। और अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। अष्टमूर्ति भगवान महादेव के साथ ही जोड़ सकते हैं। वहां अन्य कोई देवताओं का नाम जोड़ नहीं सकते आप, कभी नहीं हो सकता। अष्टमूर्ति में भगवान महादेव को ही देखा जाता है और कोई देवताओं को नहीं। ये धरती, ये भूमि क्या है? भगवान महादेव का स्वरूप है जो अष्टमूर्ति है। इसलिए पृथ्वी मूर्ति का नाम है। ओम शर्वाय नमः। ये पृथ्वी मूर्ति का, ये भूमि मूर्ति का नाम है। ओम शर्वाय नमः। ये जल, ये भगवान महादेव की ये दूसरी मूर्ति है जो अष्टमूर्ति में जल शिव है। और जल मूर्ति का नाम है भवाय नमः। ये जल मूर्ति का नाम है। और आने वाले समय में बहुत बड़ा जल संकट भी आने वाला है, इसीलिए जल का बहुत आदर करें। आपके घर में पानी आ रहा है तो ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। सुभाषितों में कहा है, धरती का श्रेष्ठ को अमृत है तो मीठा पानी है, पीने लायक पानी है। लेकिन हम लोग कितना पानी का खराब कर देते, पानी का कितना बिगाड़ते हैं लोग। आपके घर में टोटी टपकती है, नल तो बंद कर दीजिए। एक बूंद पानी मनुष्य का जीवन बचा सकता है। इसीलिए सरकार की ओर से कितना जल संग्रह के लिए अभियान चल रहा है। जल संग्रह के लिए जल अभियान चल रहा है। अभी भी थोड़े दिनों के पहले हमारे माननीय मोदी साहब ने जल पर कितना बड़ा प्रवचन किया। और शंकर भगवान ने तो पहले से अपने मस्तक पर जल का संग्रह किया है, जल का सम्मान किया, मस्तक पर गंगा जल मस्तक पर धारण किया है। इसीलिए जल शिव जी की मूर्ति है, जल मूर्ति को प्रणाम करते हैं। और अग्नि भगवान महादेव की मूर्ति है। अग्नि क्या है? अग्नि के भी बहुत प्रकार बताए हैं, इसमें अग्नि शिव है। अग्नि मूर्ति का नाम है ओम रुद्राय नमः। और वायु, ये भगवान शिव की मूर्ति है और वायु मूर्ति का नाम है ओम उग्राय नमः। और आकाश भगवान शिव की मूर्ति, आकाश मूर्ति का नाम है ओम भीमाय नमः। और आत्मा भगवान शिव की मूर्ति। आत्मा कौन है? स्वयं शिव है। आत्मा मूर्ति का नाम, जिनको शत्रुघ्न भी कहा गया है। ओम पशुपतये नमः। सूर्य भगवान शिव की मूर्ति है और सूर्य मूर्ति का नाम है ओम ईशानाय नमः। और चंद्रमा भगवान शिव की मूर्ति। चंद्रमा और कोई नहीं, चंद्रमा स्वयं शिव है और चंद्र मूर्ति का नाम है ओम महादेवाय नमः। ऐसे भगवान शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन है। शिव जी को देखने के लिए और दूर दूर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
आज रात में चंद्र को देखा होगा आपने, कल भी रात में चंद्र पूरा रहा था, ये पहली बार घटना हुई। थोड़ा सा भी चंद्र कम नहीं हुआ। पूर्णिमा के दिन धीरे धीरे चंद्र कम होने लगता है, लेकिन चंद्र कम नहीं हुआ। यह अद्भुत घटना थी, अवकाशी घटना थी। कुछ अलौकिक ग्रहों की हलन चलन हो रही है। पृथ्वी हमारा एक छोटा सा ग्रह है। कभी कभी समय निकालकर डॉक्यूमेंट्री देखने थे कि अंतरिक्ष में क्या है। ये पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है तो हमारे जीवन का अस्तित्व कैसे हो सकता है? जीवन बहुत छोटा है। मेरी तेरी में जन्म नहीं गंवाना चाहिए, है? बहुत छोटा जीवन है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं तो हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? हमारे पद पदवी के लिए क्यों खेच खेच करते हैं आप? क्यों मारे त्यारी? क्यों तेरी मेरी? कुछ भी नहीं। जीवन एक क्षण भंगुर है, हम सभी जानते हैं। इसलिए हम धरती पर आए तो हम दुर्गंध फैला कर नहीं जाना है, हम लोग खुशबू फैला कर जाएंगे, है? जीवन ऐसा हम सुंदर बनाएंगे। पुष्प थोड़े समय तक रहता है, लेकिन खुशबू बिखर कर धीरे से गिरता है। अभी मुझे एक गुजरात में कथा थी, अहमदाबाद में, तो कोई वृक्ष प्रेमी, पुष्प प्रेमी ने मुझे पुष्प पर एक सुंदर लेख लिख कर दिया था, है? एक भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए जा रहा है, इसलिए पुष्प बोल रहा है कि मुझे मत तोड़िए, मुझे यहाँ ही रहने दीजिए, मुझे क्यों अलग कर रहे हैं? यहाँ मेरा जीवन है, यहाँ मेरा अस्तित्व है, मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे खुशबू फैलानी है, मुझे जीना है, मुझे क्यों तोड़ रहे हैं? ये पुष्प की वेदना का पूरा लेख मुझे दिया। पर हम लोग धड़ 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 पुष्प तोड़ लेते, पुष्प तोड़ लेते। पुष्प की वेदना, फूलों की वेदना, जिनमें महादेव के प्रति अनहद भाव और भक्ति है ना, जिनके हृदय में अनहद शिव के प्रति प्रेम है, मैं दिल से कहता हूं ये कभी पुष्प तोड़ नहीं सकता और कोई वृक्ष का पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। जिनमें हृदय में महादेव की भक्ति है, ये कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। और मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, मैं शिव जी को समर्पित हूं, लेकिन मैंने कभी मेरे हाथ से बिल्व पत्र कभी मैंने तोड़ा नहीं, कभी नहीं। क्यों तोड़ो? महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षम, इस साक्षात ये वृक्ष जो महादेव का स्वरूप है, तो वहां से क्यों तोड़ा जाए? कभी नहीं। मैंने बिल्व पत्र से पत्र नहीं तोड़ा, लेकिन पूरा बिल्व वृक्ष जंगल मैंने बना दिया। बिल्व वृक्ष लगाने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया हमने। और शिव महाप्र ग्रंथ में यह भी उसका वर्णन है, शिवालय के आसपास कोई वृक्ष लगाता है, उसका बहुत पुण्य मिलता है? हम जो गए रचेश्वर रुचेश्वर महादेव, आसपास वृक्ष लगाने की पूरी महिमा है। जहां शिवालय है वहां आसपास वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ, फूल छोड़ लगाओ, हरियाली धरती बनाओ। ये शिव महाप्र ग्रंथ में वर्णन है। और हम तो हृदय से कहते हैं, कभी जल का लोटा भरकर अब महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं और शिवालय के पटांगण में कोई वृक्ष जल के बिना मर रहा है, तो महादेव को जल की जरूर नहीं है, वृक्ष को जल की जरूर है, उनको जल अर्पण कर दीजिए। ये हमारी परंपरा है। और कभी घर से जल का लोटा लेकर निकले महादेव को जलाभिषेक करने के लिए, और आप घर से बाहर निकलकर जा रहे हैं और कोई पुण्यवान कोई सज्जन के घर कोई कुंडा लटक रहा है पक्षी को पानी पीने के लिए, कोई कुंडा लटक रहा है पक्षी को पानी के लिए, लेकिन ये कुंडे में पानी नहीं है, तो महादेव को चढ़ाने का जल इस पक्षी को अर्पण कर दीजिए। वही शिव पूजा है, वही महादेव की पूजा है। और स्वयं शिव ने कहा, कोई भी जीव को तृप्त करते वही मेरी पूजा है। कोई भी जीवात्मा को तृप्त करे वही मेरी पूजा है। कोई जीवात्मा को आप दुख दे रहे हैं, इस जीवात्मा को दुख नहीं दे रहे, आप मुझे दुख दे रहे हैं। ये शिव जी के वचन है सभी, और सभी बात श्लोकात्मक शिव महाप्र ग्रंथ में। इसलिए शिव जी की दुनिया सबसे अलग है, शिव जी की दुनिया सबसे निराली है। जिनका रूप, जिनका स्वरूप लौकिक नहीं, जिनका रूप स्वरूप अलौकिक है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने शिवाष्टक में एक श्लोक गाया है, भस्मांग राग कृता, अपने अंग पर भस्म लगाने वाला देवता, मनोहर रूप जिनका है। शिवाष्टक की पंक्ति है, भस्मांग राग कृत रूप मनोहर
पर भस्म लगाकर बैठा है, तो भी जिनका रूप मनोहर है, मन को हरण करने वाला रूप है। अबे भला अंग पर कोई भभूति लगाकर बैठा है, उसका रूप क्यों मन को हरण करने वाला रूप है? लेकिन शिवजी अपने अंग पर भस्म का श्रृंगार करके इसीलिए बैठा है। महादेव हम सबको कह रहा है, तुझे सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन का तू जो सही उपयोग नहीं करेगा तो देख मेरे अंग पर यही भस्म है, यही भस्म है। भस्म का लगाकर संदेश क्या दिया है? भस्म को धारण करके संदेश यही दिया है कि सब कुछ नाशवंत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए जीवन मिला है तो जीवन का सही उपयोग हम कर रहे हैं। आया जो जग में कर ले तू सेवा, कोई हमारी नोंद ले न ले, कोई हमारी खुशबू, कोई हमारी प्रशंसा करे न करे, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? अपने स्वयं को तो धन्य मान रहे हैं ना। आपको तो पता है ना मैं कुछ कर रहा हूं, बस यही काफी है। आपको पता होना चाहिए और दूसरों को बताने की क्या कोई नहीं। इसलिए जीवन का सही उपयोग करें। एक एक पल जीवन में से जा रहे हैं। समय जीवन को खा रहा है। और एक बात बीच में कहता हूं, समय हमारे जीवन को खा रहा है। और पता है हमारे जीवन का समय कौन खा रहा है? सबसे बड़ा चोर कौन है? हमको पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन का समय कोई खा रहा है। हमारे जीवन का समय का कोई भक्षण कर रहा है। हमारे जीवन का समय का कोई चोर है। वो कौन है? जो आपके हाथ में मोबाइल है, आपके जीवन को खा रहा है। ये सबसे बड़ा भक्षण कर रहा है जीवन का। घंटे घंटे बिता देते हैं इनमें लोग। इसलिए गांजा धतूरा भांग का व्यसन तो व्यसन है, ये भी एक रील्स देखने का ये भी व्यसन है। इसमें आपको भी पता नहीं लगता कितना समय निकल जाता है, देखते 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 कितना समय। इसीलिए जीवन का समय का कोई चोर है, जीवन के समय का कोई भक्षण कर रहा है, वही मोबाइल है। और आप मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं, वो सबसे बड़ा बॉम्ब है। लेकिन आपको पता नहीं, इसलिए थोड़ा उनसे भी दूर हो जाओ। आज विचार करने की क्षमता खत्म हो रही है, माहिती का अतिरेक हो रहा है, जानकारी का अतिरेक हो रहा है, आपके दिमाग के ज्ञान तंत्र को खत्म कर रहा है। लेकिन हम सबको पता नहीं करने वाला देव है। और एक बात कहूं, भले आप वर्णन करते हैं अन्य देवताओं की सुंदरता का, लेकिन महादेव से सुंदर दुनिया में कोई नहीं। इसलिए महादेव के लिए बोलते हैं ना सत्यम शिवम। हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं। अन्य देवताओं के लिए कभी नहीं बोला, महादेव के लिए गाया है। ये शिव है, महादेव है। कभी तो सोचे जिन्होंने श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर नहीं पहना, जिन्होंने सोना चांदी हीरे मोती का आभूषण नहीं पहना, तो भी विश्व के देवता जिनके चरणों में झुकते रहते हैं। ऐसा तो क्या तत्व महादेव में? नंग धड़ंग रहने वाला देव, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, जिनके पास कुछ भी नहीं तो भी पूरी दुनिया के देवता, विश्व के देवता जिनके चरणों में रहते हैं। मोक्षम खटवांगम वर्षो रजनम भस्म फणिन कपालम चेतीर्थो वरदम तंतोपकरणम। इतने उपकरणों के द्वारा अपना जीवन चला रहा है। क्या शिव की दुनिया है? जिनके पास कुछ भी समृद्धि नहीं, समृद्धि को कोई वृद्धि भी नहीं, क्या वैभव है? लेकिन महादेव के पास वैभव नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति भाव है। इसलिए महादेव का नाम है भावनाथ। महादेव का नाम है भावनाथ। और मैं दिल से कहता हूं, शिवालय में आपके पास पुष्प पत्र जल कुछ भी पूजा की सामग्री नहीं है, लेकिन महादेव पर आपका जो भाव है ना, वही महादेव की पूजा है, वही शिव जी का अर्चन है। ये पुष्पदंत ने गाया है, मोक्ष खटवांगम। अरे मोक्ष का अर्थ क्या है? बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, खेत में काम करते करते जो वृद्ध हो गया, उसको कहते हैं मोक्ष। आखला नहीं, गायों के बीच रहता है बड़ा, उसको नहीं। गांव में घूम रहा फिर रहा, ये नहीं। खेत में काम करते करते, मानव के अन्न भंडार भरते भरते जो वृद्ध हो गया,
ये तो आप ट्रैक्टरों के संशोधन हुआ, यांत्रिक साधन, पहले कहाँ ट्रैक्टर थे? हमारी खेती किस पर आधारित थी? बेल पर आधारित थी। और मैं गौरव करता हूं कि इस देश के किसान वयोवृद्ध बेल की सेवा करते थे। क्या ये देश की गरिमा रही, इस देश की कितनी महिमा रही। पूरा जीवन खेत में काम करता है, पूरा जीवन खेत में काम करता है, और खेत में काम करते करते वयोवृद्ध हो जाता है। तो इस देश का किसान उसकी सेवा करता है और सबको कहता फिरता है कि इस बेल ने पूरे जीवन मेरे खेत में काम किया। करवट नहीं बदल सकता तो दो व्यक्ति को बुला करके तक चलिए जरा मुझे मदद करिए, मेरा बेल एक तरफ सोया रहेगा तो उसके अंदर कुछ उसकी चमड़ी खराब हो जाएगी, भाटा पड़ जाएगी। इसलिए सुंदर सुंदर घास और बहुत सारे कोने कोने कपड़े उसको बिछाते और इस बेल को करवट बदलाते रहते। और खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो उसका मुख पकड़कर पिलाते हैं। और किसान सुबह में उठता है ना तो पहले उसके बेल को मिलने के लिए जाते हैं और पीठ पर हाथ थपथपाता है और कहता है कि तूने जीवन पर्यंत मेरे खेत में काम किया। वयोवृद्ध बेल की सेवा करते हैं। ये मेरे देश था। हाँ, तो वयोवृद्ध बेल की सेवा की क्या बात करें, वयोवृद्ध बाप की भी सेवा नहीं करता। कितनी करुण कथा है। और ये गाय माता का संतान है। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, शिवालय में जाकर नंदी महाराज को प्रणाम करने का उनको अधिकार है जो गाय माता की सेवा करता है। जो कभी गाय माता की सेवा नहीं करता उसको नंदी महाराज को प्रणाम करने का कोई अधिकार नहीं है। गाय हमारी माँ है। गाय सिर्फ हिंदुओं की माँ नहीं, त्रिलोक देवलोक की माँ ये गाय माता है। हम 33 करोड़ देवताओं की सेवा नहीं कर सकते, हम 33 करोड़ देवताओं को हमने देखा भी नहीं, लेकिन एक गाय माता की सेवा ये 33 करोड़ देवताओं की प्रसन्नता है। और आजकल हमारा देश इतना जागरूक है तो भी कितने गाय माता कसाई खाने जा रही है। क्या दुख की बात है, हमारे लोग ऐसा कृत्य करते हैं। जब हम गाय के बछड़े को हम बेल बनाते हैं ना, ये हम देख भी नहीं सकते, गाय माता रोती रहती है। अब तो छोड़िए, मेरे बेटे को आपने देखा हो तो पता हो उसको कैसे कैसे दुख दिया जाता है। मैं यहाँ से आपको ये नहीं बता सकता ये आंखले को कैसे उसको बेल बनाया जाता है, उस पर क्या क्या क्रिया की जाती है। मृत्यु थोड़ा दूर रह जाता है, तड़पता रहता है, और हमारे स्वार्थ के खातिर इस गाय माता का संतान उसको हम बेल बनाते हैं और खेत में पूरा जीवन काम करता है। और महादेव को हम दूध चढ़ाते हैं तो गाय माता का दूध चढ़ाया जाता है, अन्य दूध नहीं। और इनका भी बहुत सारा विवरण है। किस गाय का दूध? सुबह में सूर्य उदय हुआ है, इससे पहले गाय माता दोई हो वो दूध, और शाम के समय सूर्य अस्त हो इससे पहले गाय माता दोई हो वो दूध। और दूसरी बात, जब तक ये बच्चा दूध पी रहा है वहां तक गाय माता का दूध महादेव को नहीं चढ़ते। उनका बछड़ा दूध पीना बंद कर देते हैं तब महादेव को दूध चढ़ाया जाता है। और दो गायों का दूध मिलाकर भी महादेव को नहीं चढ़ा सकते। दक्षिणी ग्रंथों में, शिव रसम तामिली ग्रंथ में उसका पूरा विवरण है, कैसा दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। और कोई गाय व्याए और आते ही उनका बछड़ा मर गया तो ये गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते आप। क्या महिमा कही। और एक बात, जो दूध महादेव को चढ़ा रहे हैं ये दूध का एक बिंदु भी धरती पर नहीं गिरना चाहिए। भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो दूध से महादेव को अभिषेक कर रहे हैं, ये दूध पीठ से नीचे गिरता, वहां पात्र रखते हैं। महादेव को चढ़ाया हुआ दूध ये पात्र में ये ले लेते हैं और ये दूध समग्र पात्र में लेकर शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रताम, दूध को शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये दूध में से प्रसाद बनता है। हम लोग दूध चढ़ाते, दूध कहाँ जाता है? ये हमारी परंपरा नहीं है। दूध चढ़ाने की पूरी विधि है।
और ये विधि दक्षिण भारत में जीवंत है। हमारा प्रांत तो डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। उत्तर भारत से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारा गुजरात, वहाँ तो 700 साल विधर्मियों ने राज किया है, इसलिए हमारी परंपरा तो सब डिस्टर्ब हुई परंपरा है। ये भी एक बात मैं आपको इशारा से कहता हूँ, विरोध नहीं करता, इतिहास समझाने के लिए। आप मंदिरों में नगारा रखते हैं ना, वो भी हमारे मंदिर का वाद्य नहीं है, ये युद्ध का वाद्य है। इतिहास देखें आप, ऊंट पर नगारा बंद कराए थे। दक्षिण भारत में कहीं देखो मंदिरों में कहीं नगारा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। दक्षिण भारत के मंदिरों में कहीं नगारा नहीं मिलेगा, और मेरे शास्त्रों में कहीं भी नगारे का वर्णन नहीं। डाक, डमरू, नफीरी, रणशिंगी, मृदंग, ये मृदंग रहता है। देखते ही नहीं दूध कहां से आया है। पॉलिथीन थैली का दूध महादेव को हम चढ़ाते हैं, ये कोई हमारी परंपरा थोड़ी है। मेरे जैसे किसी ने कहा कि दूध चढ़ा देना बेटे तेरा काम हो जाएगा, तो बेटा काम पूर्ण करने के लिए बाजार में से दूध की थैली लेकर, पॉलीथीन थैली लेकर, और पॉलीथीन थैली प्लास्टिक, ये धरती के लिए कितना बड़ा जहर है हम लोगों को पता नहीं। कम से कम कथा सुनकर और कुछ नियम न धारण करें तो इतना तो नियम धारण करें कि प्लास्टिक जहां तहां नहीं फेंकेंगे हम, तो भी ये समाज की बड़ी सेवा है। और एक दिल से बात कहना चाहता हूँ मेरे बहनों को, तो मैं खास, घर में जो सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, बहुत सारी बासी चीज वस्तु रहती हैं, पॉलीथीन थैली में भरकर फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि पॉलीथीन थैली में भरकर आप बाहर फेंकोगे, गाय माता निरंतर घूमती फिरती है, गाय को हाथ नहीं है, और पॉलीथीन थैली में भरे हुए खाद्य पदार्थ पॉलीथीन थैली के साथ गाय खा जाती है। और हमने गायों के पेट का ऑपरेशन देखा है भाई। हमने कच्छ में एक गाय के ऑपरेशन पेट में देखा है, 80 किलो पॉलीथीन थैली गाय के पेट में से निकाली थी। क्या हमारी जीवन शैली क्या है। और कोई कोई पॉलीथीन थैली को खोली थी, इसके अंदर थे बहनों के बाल निकले हैं? कितनी गंदी गंदी वस्तु अंदर से निकली। ये हमारा कोई जीने का तरीका है? यानी हो सके तो जो आप प्रकृति प्रेमी है तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना कर दे और बंद कर दे। इस समाज के सबसे बड़ी सेवा होगी। लेकिन हम देखते ही नहीं, जहां तहां पॉलीथीन थैली फेंकते हैं, खाद्य पदार्थ जहां तहां। ये हमारा कोई जीवन है? और मैं हृदय से एक बात कहना चाहता हूं, हम बड़े बड़े मंदिर नहीं बना सकते, हम बड़े बड़े धर्मशाला नहीं बना सकते, हम बड़े बड़े अनक्षेत्र नहीं खोल सकते। कम से कम हजारों करोड़ों मंदिर बनाने का पुण्य आपको एकत्र करना है, तो आपके घर के आसपास आगे पीछे कहीं भी जगह हो, एक कथा की याद स्वरूप एक वृक्ष लगाना है। करोड़ों मंदिर निर्माण करने का फल मिलता है। ये सभी शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है। पॉलीथीन थैली का दूध, मेरे जैसा कोई वक्ता ने कह दिया कि महादेव को दूध चढ़ाना, बेटा तेरा काम हो जाएगा, तो बेटा बाजार में जाएगा, पॉलीथीन थैली दूध की लेकर शिवालय में जाएगा, और पॉलीथीन थैली का दूध महादेव को चढ़ाना है। इसलिए पॉलीथीन थैली तोड़ने का कोई साधन नहीं है, तो सबसे बड़ा साधन तोड़ कर चढ़ाता है, बेटा महादेव को दूध चढ़ाता है। ये कोई हमारी परंपरा है? आज से 25 साल पहले, 25 साल से ज्यादा, मैं हमारे एक मध्य गुजरात के गांव में वसो, वहां काशी विश्वनाथ महादेव का शिवालय है, और वहां महाशिवरात्रि के दिन कथा पूर्ण हो रही थी। इन लोगों के गांव का नियम था, 1000 लीटर दूध, 1000 लीटर दूध महादेव को चढ़ाना। गांव के लोग एकत्र होकर दूध एकत्र करते थे और 1000 लीटर दूध महादेव को चढ़ा देते थे। और इस पूजा में मुझे शामिल किया गया। ये घटना सत्य है, व्यासपीठ है। यहाँ बैठकर किसी को गुमराह करना और झूठी बात बताना, इस वक्ता को भगवान कभी माफ नहीं करते। और कहा कि ये 1000 लीटर दूध महादेव को चढ़ाना है, 10 मण ये दूध चढ़ाना है। लेकिन दूध महादेव को चढ़ा दोगे आप, और ये दूध कहाँ जा रहा है? उस लोगों ने कहा देखो यहाँ नाले में सीधा। तो मैंने सभी गांव के प्रधान गांव में बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उन लोगों को मैंने विनंती की, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी बात मानो तो मैं कहूँ। और उस लोगों ने कहा कहिए, कोई बात नहीं।
मैंने कहा इसमें से एक छोटी सी टबूड़ी, एक छोटी सी लोटी दूध महादेव को चढ़ाएंगे हम, बाकी सभी दूध महादेव को प्रसाद में अर्पण करेंगे। और प्रसाद में अर्पण करने के बाद गांव के आसपास जितने झोपड़े हैं वहां जाकर हम झोपड़े में रहने वाले बच्चों को ये महाशिवरात्रि निमित्त दूध पिलाएंगे हम। आज एक क्रांति करनी है हम लोगों को, ऐसी क्रांति करनी है। हर महाशिवरात्रि दिन को झोपड़े में रहने वाला बच्चा दूध पिएगा, उसकी तृप्ति होगी। आपके घर में, आपके परिवार में कोई अतृप्त नहीं रहेगा, अतृप्ति नहीं रहेगी। करना ये है। और हम लोग कितना दूध महादेव को अर्पण कर देते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। परंपरा कुछ अलग है, लेकिन पीटी पिटाई बात है। एक ने देख लिया, दूसरा ने किया, दूसरा ने देख लिया, तीसरा ने किया। हम बहुत समय पहले दक्षिण भारत में हम कथा करने के लिए गए थे, तो वहाँ इस कथा आयोजक परिवार ने, पुकार परिवार, उसने पूजा रखी थी। तो मैंने देखा, मैं मेरे आचार्यों पर ओढ़ हो गया। तो क्या परंपरा देखिए, उसने पंचामृत से अभिषेक किया, खाद्य द्रव्यों से अभिषेक किया, लेकिन जितना भगवान महादेव पर अभिषेक किया ये सभी पात्रों में एकत्र करने लगे। पंचामृत का एकत्र, दूध का एकत्र किया, और शहद का एकत्र, घी का अभिषेक एकत्र, फलों के रस का अभिषेक सब एकत्र किया पात्र में ले लेकर। बाद में सब कुछ खाद्य द्रव्य महादेव को चढ़ाया गया। लिंग से नीचे और पीठ से नीचे गिर रहा था, वहां से पात्र एकत्र करके सब एकत्र करे, और भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद ये महादेव को चढ़ाया हुआ सभी खाद्य द्रव्य शिव भक्तों को प्रसाद में दिया। ये हमारी परंपरा है। हम लोग तो कहां जा रहे हैं पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये कोई हमारी परंपरा है? इसीलिए दूधाभिषेक की बड़ी महिमा है। लेकिन किस दूध, कैसा दूध, किस प्रकार का दूध? और दूध चढ़ाने के बाद ये बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध है। ये अभिषेक की परंपरा है। पहले शुद्ध जल से अभिषेक, बाद में खाद्य द्रव्यों से अभिषेक, खाद्य पदार्थों से अभिषेक, बाद में से अभिषेक पूर्ण होने के बाद सुगंधित द्रव्यों का अभिषेक और सौभाग्य द्रव्यों का अभिषेक। खाद्य द्रव्य का पहला रहता है, सुगंधित द्रव्य और सौभाग्य द्रव्य और खाद्य द्रव्य एकत्र, सब मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग रखते हैं। लेकिन बस लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल से कहना चाहता हूं, भगवान शिव के पास कोई वस्तु का तोटा नहीं है। शिवलोक के सामने गौलोक है, और गौलोक में द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं। इसलिए मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, हृदय से कहना चाहता हूं, विष्णु भगवान ने स्वयं ने कहा है, शिवालय जाकर अन्य द्रव्य भगवान को अर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी विशेष पूजा है और पद्धति के अनुसार कर रहे तो वस्तु अलग है। शिवालय जाकर शांति से महादेव के सामने बैठ जाइए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए, आपकी सभी कामना की पूर्ति हो जाएगी। ये हमारा महादेव है। अब ऐसा मानते हैं कि शंकर भगवान के पास दूध नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है महादेव के पास, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन करते हैं। भवत भ्रू प्रणहिताम, जो पुष्पदंत ने कहा है, मोक्षम खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिना, उनके पास कुछ भी नहीं। एक बुढ़ा बेल है, थका हुआ बेल है, जो खेत में काम करते करते थक गया है। शिवालय में हम आखले की पूजा नहीं करते, शिवालय में वयोवृद्ध बेल की पूजा करते। महादेव ने उसको वचन दिया है कि हे गाय का संतान, मैंने तेरा जीवन देखा है, जीवन पर्यंत तूने खेत में काम किया है, मानव का भंडार भर दिया, कभी कोई शिकायत नहीं और कभी कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, पूरा जीवन तूने मानव की सेवा के लिए समर्पित किया है। इसलिए ये दुनिया, ये मानव तेरा मान सम्मान बहुमान करे न करे, लेकिन महादेव कहते हैं, हे गाय का संतान, वयोवृद्ध नंदी, वयोवृद्ध बेल, मैं तुझे वचन देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले तेरी पूजा होगी। ये शिवालय में नंदी महाराज है, ये शिव जी में शिवालय में पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं, नंदी महाराज की वंदना करते हैं। और बहुत सारे लोग शिवालय में जाते हैं तो नंदी महाराज के कान में कुछ कहते हैं, पता नहीं वो क्या कहते होंगे, नंदी के कान में कुछ कहते हैं। किसने सिखाया आपको? कहां से वो सब तुक्का लेकर आए आप? मैंने एक बार नंदी को पूछा था, नंदी महाराज इतने लोग आते हैं आपके कान में क्या कहते हैं? नंदी महाराज ने कहा, कान में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कान दुर्गंध मार रहा है। लोग आकर कहते हैं कान दुर्गंध मार रहा है उसका, नंदी का। इसलिए ये सब कुछ छोड़िए, नंदी महाराज के कान में कहने की क्या बात है?
भगवान महादेव जो बोलते वो भी सुनते हैं, नहीं बोलते वो भी सुनते हैं। आपके विचार भी महादेव सुनते हैं। आप विचार आपने नहीं किया, नहीं, इससे पहले महादेव को पता है क्या विचार आपको आने वाला है। ये शिवालय में वयोवृद्ध बेल है, बुढ़ा बेल है, इसलिए पुष्पदंत ने कहा मोक्षः खट्वांगं परशुरधिनं भस्मफणिना कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृन्धि ददति तु भवद्भ्रो प्रणयिता नहि स्वात्मा राम विषय मृगतृष्णा भ्रमयति विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। ये भगवान शिव की दुनिया अपने भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को वैभव देने वाला देवता है, देवताओं को समृद्धि देने वाला देव है महादेव। नहीं स्वात्मा राम, अपने में स्वयं में रहने वाला देव है। और सुखी होना है तो अपने में रहो। हम लोग अपने में कम रहते हैं, दूसरों में ज्यादा रहते हैं। हमारे घर में हम रहते ही नहीं, दूसरों के घर में हम रहते हैं। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, कौन क्या बोल रहा, क्या है? भगवान शिव की दुनिया है नहीं स्वात्मा, अपने में रहते हैं। मृग तृष्णा भ्रमयति, मृग को तृष्णा लगती है तो मृग दूर दूर देखता है तो जल जैसा दिखाई दे, मृग जल जिनको कहा जाता है। मृग दौड़ता है, ये जल पीने के लिए मृग दौड़ता रहता है, लेकिन मृग को जल नहीं मिलता ना, मृग की मृत्यु हो जाती है। और हमारा भी ऐसा ही है, जीवन पर्यंत दौड़ते रहते, जीवन पर्यंत दौड़ते रहते, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं। मानव की मानसिकता को मेढक की मानसिकता की है। मेढक का स्वभाव है, सर्प ने पीछे से पकड़ रखा है तो भी आगे से कोई जीव जंतु निकलेगा तो मेढक टप खा जाएगा। उसको पता है पीछे से मैंने सर्प को पकड़ रहा है, काल मुझे निगलने वाला है, तो भी वो मेढक खाने का नहीं छोड़ता। हम सबको पता है धीरे धीरे काल पीछे पीछे आ रहा है, कभी भक्षण कर ले पता नहीं। इसीलिए तो शिव जी गले में सर्प पहनकर दुनिया को सावधान कर रहे हैं। ए मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है, जो काल करना चाहते हैं वो आज ही कर ले, पता नहीं समय कब हाथ में से निकल जाए। इसलिए तो शिव जी गले में सर्प पहनते हैं, महादेव का गहना नहीं, ये काल का संकेत है। गले में सर्प पहनकर महादेव को सबको कह रहे हैं काल तेरे गले में पड़ा है। और जीवन की सबसे बड़ी रहस्य भरी हुई बात है, इसलिए सावधानी से अपना जीवन निर्माण करें। शिव जी की दुनिया सबसे जुदी है, इसलिए शिवाष्टक में कहा अंग पर भस्म लगाकर मनुष्य मात्र को सावधान कर रहे हैं। सुंदर स्तोत्र है। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय क्या कहा? तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कितनी सुंदर पंक्ति आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने। नित्य शुद्ध रहने वाला देव भगवान शिव नित्य शुद्ध क्यों है? क्योंकि दिगंबर है। दिगंबर का अर्थ क्या है? जो कपड़ा नहीं पहनते। तो ऐसा हम समझे वो कपड़ा नहीं पहनते वो शुद्ध है। दुनिया में बहुत सारे लोग कपड़े नहीं पहनते तो उसको हम शुद्ध कहते हैं। दिगंबर शब्द का अर्थ है दिशाएं जिनके वस्त्र हैं वही दिगंबर है। एक भी वस्त्र नहीं, तो ऐसा में हम कह सके कि जो वस्त्र नहीं पहनते वो शुद्ध है। महादेव के लिए कहा नित्य शुद्ध है दिगंबर है, नित्य शुद्ध रहने वाला देव। तो भगवान शिव जी कपड़े नहीं पहनते इसलिए नित्य शुद्ध है? नहीं। दिगंबर शब्द का स्थूल अर्थ है कपड़ा नहीं पहनना, लेकिन दिगंबर शब्द का गर्भित अर्थ है कपट रहित जीवन, दंभ रहित जीवन,
दिखावा रहित जीवन। एक तो मुझे कथा बताओ, भगवान महादेव ने कहीं दंभ किया, कहीं दिखावा किया? दंभ रहित जिनका जीवन है और जिनके जीवन में कोई कपट नहीं है। एक भी कथा महादेव की ऐसी नहीं है कि भगवान शंकर ने किसी के साथ कपट किया है। इसलिए सालों से हम सूत्र बोलते हैं, शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं। इसलिए शिव महान है। सोना चांदी हीरा मोती राजमहलों से शिव महान नहीं है, कपट रहित जिनका जीवन है। इसलिए सालों से हमने सूत्र बनाया है, शिवालय में कोई पट नहीं। बाकी कोई भी देवी देवताओं जो पर्दा रहता है, पट बनते हैं खुलते हैं, नहीं नहीं, ये 24 कलाक जागने वाला देव है। और एक बात कहूं, शिवालय 24 घंटे खुला क्यों रहता है? शिवालय 24 घंटे खुला इसीलिए रहता है, महादेव आपका इंतजार करते हैं कि आप तो एक बार तो मेरे पास आओ, आपकी भाग्य रेखा में बदल सकता हूं। ये महादेव है। इसलिए शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं और दूसरों की कभी खटपट नहीं। हम तो उनमें से ऊपर नहीं आते। इधर की बात यहां पहुंचाई, यहां की बात यहां पहुंचाई, खटपट। इससे बाहर निकलेंगे तो हम शिव भक्त हैं। नित्य शुद्ध कौन है? जो पवित्राकरण करता है वो नित्य शुद्ध है। जो गंगा में स्नान करता है वो नित्य शुद्ध है? नहीं नहीं, नित्य शुद्ध तो वो है जिनका जीवन कपट रहित है, दंभ रहित है, दिखावा रहित है। और जीवन का आनंद लेना है तो इसमें आनंद मिलेगा। दिखावा करते करते हम थक जाते हैं, हम थक जाते हैं। जो है वैसे ही प्रदर्शित रहो। कोई प्रणाम करे न करे, इनमें क्या फर्क पड़ता है? कोई आपको मान सम्मान दे न दे, क्या फर्क पड़ता है? हम नहीं है ऐसा दिखाने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हम नहीं है ऐसा दिखाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। जो नहीं है ऐसा दिखाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? 3-3, 4-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठना पड़ता है। जो नहीं है ऐसा दिखाने के लिए, है ना, जाना चाहिए, पार्लर में जाना ही चाहिए। ऐसा मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन नहीं है वो दिखाने के लिए बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। शिव जी की दुनिया सबसे जुदी, सबसे अलग है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने भगवान महादेव के रूप का वर्णन किया है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा है कि भगवान शिव जी ने कोई श्वेतांबर पीतांबर नहीं धारण किया, तो भी भगवान शिव सुंदर क्यों है? चर्मांबरम पहनते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं। ये शिव जी की दुनिया है। ये शब्द प्रसाद गुरु वशिष्ठ महाराज के हैं। चर्मांबराय शववस्वमिलेपनाय, अंग पर शव की भस्म लगाने वाला ये महादेव, चमड़े का वस्त्र पहनने वाला, तो भी शिव जी की इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता। इंद्र जिनके चरण में अपना मस्तक झुकाकर रहता है, सारे विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं। इसलिए ये बात भूल जाए कि आपके पास धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर राजमहल है तो ही दुनिया झुकती है। नहीं नहीं, आपका निखालस भाव, आपकी पवित्रता, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपकी भक्ति, परमात्मा के प्रति आपका कनेक्शन दुनिया को झुका देती है। ये शिव के पास सीखना है। इसलिए मन कभी छोटा ना करे। आप झुपड़े में रहते हैं, आपके पास कोई कपड़े नहीं है, अरे कोई जरूर नहीं। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल होनी चाहिए, हर व्यक्ति आपसे आकर्षित रहे। शिव के पास इतनी ऊर्जा है, तब साधना अनुष्ठान उपासना की, ध्यान समाधि की उपासना मेरे महादेव के पास है। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, महादेव चर्मांबराय शववस्वमिलेपनाय भालेक्षणाय मणकुंडल मंडिताय। भालेक्षणाय, बाल में नेत्र, मणिकुंडल मंडिता, मंजिर पाद युगला जटाधरा। दोनों पैर में सुंदर नुपुर धारण करते हैं शिव जी, दोनों चरण में मंजिर पाद युगल दोनों, जटाधरा, मस्तक पर जटा को धारण करने वाले। मंजीर पाद युगलाय जटाधराय। जो उनके शरण चरण जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, उनके लिए क्या हो? शिव जी ने महादेव देते हैं। गुरु वशिष्ठ का वचन है, दारिद्र्य
दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। भगवान शिव के पास जाते हैं, महादेव जी उनका निर्धनता हर लेते हैं, दरिद्रता हरते हैं। कष्ट भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव, भिड़ भंजन महादेव, ऐसे महादेव के सारे नाम हैं। निर्धनता, दरिद्रता को दूर करने के लिए शंकर जी का आराधना श्रेष्ठ है। पंचाननाय फणिराज, शिव जी की क्या श्रृंगार है। गहने में 5 फेड़ बड़ा सर्प पहनते हैं। एक गुरु वशिष्ठ महाराज ने महादेव के लिए कहा है, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय। फणिराज, नागों का राजा फणिराज, पंचाननाय 5 फेड़ बड़ा सर्प आभूषण के रूप में शिव जी धारण करते हैं। और शिव जी की काया की, शिव जी का शरीर कैसा, तो कि सूर्ण जैसा। हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय। ये शिव है, पूरे जगत का रचयिता, जिनका शरीर सूर्ण जैसा, ऐसे महादेव है। कहाँ रहते हैं शंकर, महादेव जी कहाँ रहते हैं, उसका वर्णन है। शिव कहाँ रहते हैं, देखिए जरा महादेव का स्थान कहाँ है। आनंद भूमि वरदाय तमो मयाय। आनंद भूमि में रहते शिव जी, आनंद भूमि वरदाय तमोमया, वहां रहते शिव। आनंद भूमि का नाम क्या है, काशी। आनंद भूमि का नाम है काशी, काशी नगर में शिव रहते हैं। तमोमया आनंद भूमि वरदाय, आनंद भूमि में रहते हैं, काशी में रहते। काशी मतलब कोई नगरी नहीं, नहीं। जिनके हृदय में निरंतर आनंद रहता है, उनके हृदय में मेरा महादेव रहता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिनके हृदय में निरंतर आनंद रहता है, वहां शिव रहता है, कोई नगर में नहीं। जिनके आनंद हृदय में रहता है। और एक बात कहूं, आरोग्य से भरपूर रहना है और हृदय रोग की बीमारी से कभी दुखी नहीं होना है, तो निरंतर अपने चित्त, अपने मन को आनंदित रखिए। कोई मान करे, सम्मान करे, कोई कीर्ति करे, कोई अपकीर्ति करे, क्या फर्क पड़ेगा आपको। और महादेव ने कहा, निरंतर जो प्रसन्न रहता है वही मेरी उपासना है। लेकिन कठिन है, असंभव नहीं, संभव तो है, रह सकते हैं आप। आनंद जो संत फकीर करे, निरंतर आनंद में रहते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का ये वर्णन है। जो उनके शरण चरण जाते हैं, उनकी निर्धनता को दूर करते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं। आनंद भूमि वरदाय तमो मयाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। निर्धनता को हरने वाला शंकर जी। ये स्तोत्र है गुरु वशिष्ठ महाराज का, दारिद्र्य दुख हरण स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कभी अवसर मिले ना तो गुरु वशिष्ठ महाराज के द्वारा रचित ये निर्धनता को दूर करने वाला स्तोत्र है, दारिद्रता को दूर करने वाला स्तोत्र है। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इतना बोलना चाहिए। अब एक बार साथ में बोले, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। और जोर से, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। और एक बार, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये शिव जी की उदारता है, ये शिव जी की श्रेष्ठता है। भगवान शिव जी के रूप का वर्णन है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, महादेव का ये सुंदर रूप है। भुज प्रबल परिधन मुनि सीरा। शिव जी का वेश कैसा है, शिव जी कैसे लगते हैं, एक साधु जैसे लगते हैं ना। परिधन मुनि सीरा, जैसे मुनि को धारण करते, महात्मा लोग रहते थे, शिव जी रहते। राजाशाही पोशाक में नहीं, राजाशाही ठाट बाट नहीं,
ये शिव जी के रूप का वर्णन है। रामचरितमानस में शिव कैसे दिखाई देते हैं? अरे 9 दिन शिव जी के रूप पर हम कथा कर सकते हैं। महादेव का रूप कैसा है? शिव जी कैसे दिखाई देते हैं? आंख बंद करते हैं तो महादेव का ध्यान कैसे धरोगे आप? शिव जी का रूप और स्वरूप कैसे आप निहारोगे? इसीलिए तुलसी ने कहा महादेव कैसे लग रहे हैं? कुंद गौर शरीरा। मोगरे के फूल जैसे श्वेत वर्ण मेरे महादेव है, गौर वर्ण है, गौर शरीरा कुंद इंदु, ताजे ताजे खिले हुए मोगरे के फूल ऐसे महादेव जी का अंग है। और आगे कहा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। चीर मतलब वस्त्र, मुनि जैसे वेश को धारण करने वाले इस महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसी ने भगवान शंकर जी को देखा तो महादेव के रूप का वर्णन किया। मोगरे के फूल जैसे सुंदर भगवान महादेव गौर वर्ण शिव जी मैं प्रणाम करता हूं। तरुण अरुण अबुझ समचरण, महादेव के चरण पर नजर की। तरुण अरुण, सुबह सुबह में ताजे ताजे खिले हुए रक्तवर्ण कमल। तरुण अरुण रक्तवर्ण अंबुज कमल समचरण, ये भगवान शिव जी के चरण कैसे हैं? कभी भगवान शिव जी के रूप का वर्णन तो सुनो कि भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, ये शिव महापुराण ग्रंथ कोई तोटका शास्त्र नहीं है और तोटके के प्रयोग करने के लिए मेरा महादेव भी नहीं है। इतने में हाथ जोड़कर विनंती कहता हूं, ये कथा ये तुलसी ने गाया। तरुण अरुण अंबुज सम चरणा। तुलसी ने भगवान शिव जी के चरण को देखा तो चरण कैसे ताजे ताजे खिले हुए सुबह सुबह में रक्तवर्ण कमल जैसे भगवान महादेव जी आपके चरण हैं। और आपके चरण में से आपका जो अंगूठा, इसके नख में से इतनी सुंदर किरण निकल रही है जैसे सुबह में सरोवर में खिले हुए कमल रक्तवर्ण, और रात में ओज एक झलका बिंदु कमल की पकड़ी पर पड़ा है और सूर्य निकल रहा है और सूर्य की किरण इस जल बिंदु में से निकल रही, ऐसे आपके नख में से भगवान महादेव जी प्रकाश निकल रहा है। ये शिव जी का रूप है, क्या महादेव का रूप है। कमल तो रक्तवर्ण कमल समान आपके चरण है, लेकिन आपके जो नख हैं इनमें से इतनी सुंदर किरण निकल रही है, भक्तों का भय हरण करते हैं। ये तुलसी ने शिव को देखा है। नख दूती भगत हृदय तम हरना। क्या बात, तम अज्ञानता को हरण करने वाले, हृदय में जो अज्ञानता है अज्ञानता को हरण करने वाले। नख दूती भगत हृदय तम हरना, आपके नख में से जो प्रकाश निकलता है ये अपने भक्तों के भय का हरण करते हैं। पहले तुलसी ने भगवान शिव को देखा तो गौर वर्ण देखा, और चरण को देखा तो ताजे ताजे खिले हुए रक्तवर्ण कमल के समान आपका चरण है भगवान। कमल की पंखड़ी पर वो एक जल बिंदु गिरा है, जल में से सूर्य की किरण निकल रही है, वैसे भगवान महादेव जी आपके चरणों के नख में से एक सुंदर प्रकाश निकल रहा है, ये भक्तों के भय को हरण करते हैं। और बाबा तुलसी ने देखा भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी। अंग पर बड़े 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 सर्पों को भगवान शिव ने धारण किया है। भूति भूषण त्रिपुरारी, और शिव जी का चेहरा देखा, मुख देखा। तुलसी ने अलग अलग दर्शन किया महादेव का, ऐसे शिव जी का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव जी का मुखाकृति कैसे है तो तुलसी ने गाया। शरद चंदन छवि आननो, शरद चंद्र, शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान भगवान शिव जी का मुख है। किसी ने तुलसी को डांट दिया, अरे महादेव के मुखाकृति को शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान क्यों? चंद्र में तो काला दाग है, लेकिन महादेव का जीवन तो कोई दाग बिना है। तब तुलसी ने कहा
मैं शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान महादेव के चेहरे को इसीलिए कहता हूँ, महादेव मुख को इसीलिए कहता हूँ, जैसे चंद्र में काला धब्बा है ऐसे मेरे महादेव के गले में भी काला धब्बा है। स कलमाश कंठे, जिन्होंने कंठ में विष को धारण किया है। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा, अकारण ब्रह्मांड का क्षय हो रहा था, जगत की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी ने कालकोट नाम का विष धारण किया है। विष धारण किया है, ये शिव है, ये महादेव है। स कलमाश कंठे तब